यस स्टूडेंट्स, जैसे हम 9.1 का मैंने वीडियो भेजा था आपको और 9 चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। 9.1 का भेजा था, 9.2 और 3 मैंने बोला था कट है, ठीक है। फिर बता रही हूँ कि 9.2 एंड 3 नहीं करनी, 9.4 करनी है। तो मैं 9.4 स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें पहले ये देखो, मार्क्ड प्राइस क्या होता है? जो किसी भी, मान लो हम कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं, उसके ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ होगा, जो हमेशा वही नहीं है कि जो प्राइस लिखा होगा वही प्राइस की चीज़ हमें मिले, कई बार डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस जो उसके ऊपर लिखा होगा, डिस्काउंट आपको पता है, इजीली कॉमन वर्ड है। सेलिंग प्राइस कि डिस्काउंट के बाद जितने में शॉपकीपर हमें बेचता है, ठीक है। मान लो कोई चीज़ है जो 10 रुपये की है, अगर उस पर वो 1% भी डिस्काउंट लगा के हमें 9 रुपीज़ की दे रहा है, तो उसको तो वो तो डिस्काउंट दे रहा है ना हमें 9 रुपये की चीज़ में, ठीक है। वो होता है सेलिंग प्राइस। उसके बाद सेलिंग प्राइस अगर फाइंड करना है तो आपको, अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो, राइट। डिस्काउंट और एक होता है रेट ऑफ डिस्काउंट जो होता है वो परसेंटेज में होता है, डिस्काउंट जो होता है वो सिंपल रुपीज़ में होता है, ठीक है। अब अगर हमें दिया है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस है और डिस्काउंट की बजाय डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आता है SP = 1 - D/100 होल मल्टीप्लाई MP। MP मतलब मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, और SP मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर डिस्काउंट आपको वैसे रुपीज़ में दे रखा है तो आप MP में से माइनस कर दोगे, लेकिन अगर डिस्काउंट परसेंटेज में दे रखा है तो ये फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। फिर आता है उसके बाद, अगर उल्टा काम है, हमें मार्केट प्राइस निकालना है लेकिन हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट, तो हम इसका यूज़ करेंगे कि MP = 100 × SP / 100 - D, ठीक है। उसके बाद अगर रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है, मार्क प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट रुपीज़ में दे रखा है, तो हमें रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है, मतलब परसेंटेज में, तो डिस्काउंट / MP × 100, ठीक है। अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है टाइप 1 है। टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, एक जैसे, तो इसलिए पहले मैं आपको 1 करा रही हूँ, 2 मैंने नहीं कराया, आप खुद से करोगे। फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रॉक इज़ मार्क्ड एट ₹220। एक फ्रॉक का जो प्राइस है, जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, वो लगा है 220 रुपये का। डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ गिवन ऑन इट। उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया गया। व्हाट इज़ द डिस्काउंट? कितने रुपए का डिस्काउंट होगा? एंड ऑल्सो फाइंड द सेल प्राइस। डिस्काउंट के बाद कितने रुपए में उन्होंने बेचा। देखो MP क्या दिया हुआ है? 220 रुपये। डिस्काउंट परसेंट क्या दिया हुआ है, जिसको हम रेट ऑफ डिस्काउंट भी कहते हैं, 20%। SP की सेलिंग प्राइस निकाल लेना, उसका फॉर्मूला क्या था? 1 - D/100। ये जो बीच में मैंने ये लिखा है ना, इसको नहीं लिखना, यहाँ से सीधा करना है। 1 - D/100 होल मल्टीप्लाई MP, ठीक है। तो 1 - D परसेंट कितना है? 20%। 20/100 × 220, 0 से 0 गया। यहाँ से मैंने क्या किया, नीचे 10 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 LCM ले लिया 10, यहाँ पे 10 - 2 आ गया, ठीक है। 10 - 2 क्या होता है? 8/10 × 220। तो सेलिंग प्राइस कितना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 176, ठीक है। अब उन्होंने डिस्काउंट भी पूछा है, ओके, कि डिस्काउंट कितने रुपीज़ का हुआ, दिया उन्होंने, क्वेश्चन में है ना, व्हाट इज़ द डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, ये तो परसेंटेज में था। तो डिस्काउंट अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास मार्केट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। मार्क्ड प्राइस था 220, सेलिंग प्राइस था 176, तो माइनस किया तो 10 - 6 4 1 11 - 7 4 0 44 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया उन्होंने। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड सेम टू सेम ऐसे ही है सारे इसके पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है,
टाइप 2 थोड़ा डिफरेंट है। ए टेबल इज़ मार्क्ड एट ₹15,000 इज़ अवेलेबल फॉर ₹14,400। देखो, एक टेबल है, उसके ऊपर प्राइस मार्क किया हुआ है 15,000, ठीक है, और वो अवेलेबल कितने में है? 14,400, मतलब इतने में वो दे देंगे हमें। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्काउंट बीइंग गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंट। यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्काउंट रुपीज़ में निकालना है और डिस्काउंट परसेंट में निकालना है, दोनों में निकालना है। देखो, MP दिया, SP दिया, ठीक है। डिस्काउंट रुपीज़ में कितना होगा? MP माइनस SP, अभी पिछले सब में किया था हमने, आया 600 रुपये। और रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100। डिस्काउंट था 600 डिवाइड बाई MP था 15,000 और मल्टीप्लाई 100। अब ये 20 से 600 वाली कट की इससे, और ये तीसरी जीरो इधर 100 के एक से, यहाँ पे 10 रह गया, यहाँ पे 15 था। 15 और 10 को मैंने कट किया 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 आया, 3 को 6 से कर दिया, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4% क्या आया? उसका रेट ऑफ डिस्काउंट आया, राइट। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। नहीं, मैंने 6 किया है, चलो देखो इसमें क्या दिया हुआ है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें MP दिया था और D% दिया था, वहाँ से निकालना क्या था? SP। सेकंड में हमें MP दिया था और SP दिया था, फाइंड क्या करना था? डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो टाइप 3 है, इसमें हमें क्या दे रखा है, हम पढ़ेंगे इसको। मैंने 6th करा है, 5th और 6th दोनों सेम है। ए शर्ट वॉज सोल्ड फॉर ₹442 आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%। एक शर्ट सेल की गई कितने रुपए में? 442 रुपये में, और डिस्काउंट उस पर कितना दिया? 15% डिस्काउंट देने के बाद वो शर्ट थी 442 रुपये की। तो निकालना क्या है? मार्क्ड प्राइस, कि उसके ऊपर प्राइस कितना था कि उसको 15% डिस्काउंट मिला, फिर उसको वो दिया। तो MP निकालना है, SP दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, MP निकालना है। MP निकालने के लिए फॉर्मूला अभी देखा था हमने बुक में, 100 मल्टीप्लाई SP डिवाइड बाई 100 माइनस D, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई SP था 442 डिवाइड बाई 100 माइनस 15। 100 मल्टीप्लाई 442, 100 माइनस 15 होता है 85। 100 और 85 को मैंने 5 पे कट किया, 5 पे 20 जा, 5 पे 17, 17 को और 442 डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 होता है, 44 में से 34 गए 10, ऊपर से लिया 2, 102 बन गया, और 17 6 जा होता है 102। यहाँ पे आ गया 26, यहाँ पे 20, नीचे कुछ नहीं बचा। 26 और 22 को 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 520 आएगा, ठीक है। तो मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस कितना है उसका? 520 रुपये। आगे चलेंगे टाइप 4 में। टाइप 4 में उन्होंने दिया है क्वेश्चन, मैंने 8th के 2 पार्ट करे हैं इसमें, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। 7th और 8th दोनों सेम है, डिटो। 8th के मैंने 2 पार्ट्स करे हैं, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट पहले 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द परचेज और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 5% ST मतलब सेल्स टैक्स, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है उन्हें, यहाँ पे वो सेल टैक्स लग रहा है कि एक चीज़ है अगर 500 रुपये की है और उसके ऊपर 5% से टैक्स लगाएंगे वो, उसके बाद हमें देंगे, ठीक है। तो 5% ST इज़ एडेड ऑन द परचेज ऑफ, 5% जो है सेल टैक्स है किस पे? पहला पॉइंट है टॉवल पे, टॉवल है 50 रुपये का, 50 रुपये का टॉवल है, उसके ऊपर 5% सेल टैक्स लगेगा, फिर वो ऐड होगा, फिर हमें मिलेगा, ठीक है। वो उसकी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो, लिस्टेड प्राइस ऑफ टॉवल क्या है? 50 रुपये की जो उसके ऊपर लगा हुआ प्राइस है, ठीक है, वो 50 रुपये है। रेट ऑफ सेल टैक्स क्या है? सेल टैक्स परसेंटेज में दे रखा है 5%, तो सेल टैक्स क्या हुआ? 5% ऑफ 50 ना, जितना उसके ऊपर कॉस्ट लगा हुआ है उसका 5% करेंगे, कितने रुपए टैक्स लग रहा है वो भी तो देखेंगे। अच्छा, 5/100 मल्टीप्लाई 50, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये है 5/2। 5/2 को मैंने डिवाइड किया, ये क्या? ₹2.5, 50 लिखो या 5 लिखो, 5 तो 50 पैसे ही होंगे ना ये, ठीक है।
फिर उसके बाद नीचे क्या है, टोटल अमाउंट टू बी पेड, जो हमें पे करना पड़ेगा। क्या कि एक तो जो उसके ऊपर प्राइस लिखा है वो, और उसमें टैक्स ऐड करके ये हमें पे करना पड़ेगा 50 + 2.50, तो ये आ जाएगा 52.50 रुपीज़। इतने पैसे हमें पे करने पड़ेंगे। ये उसके ऊपर टैक्स लग गया है, टैक्स लगने के बाद हमें ऐड करके देंगे वो, फिर हम पे करेंगे, राइट। आगे चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है परचेज़ किसका करना है, 5% ST है ऑन द परचेज ऑफ 5 kg ऑफ फ्लावर एट ₹15 पर kg। देखो 5 किलो आटा लेना है, लेकिन 1 किलो आटे का प्राइस क्या है, 15 रुपये। तो पहले हमें 5 kg आटे का प्राइस निकालना पड़ेगा। तो लिस्टेड प्राइस ऑफ फ्लावर इधर लिख सकते हैं हम 5 kg फ्लावर, 15 × 5 75 रुपीज़। 1 किलो आटे का 15 रुपये है, 5 किलो का 75 रुपीज़ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके ऊपर रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना लग रहा है, 5%। फिर सेल टैक्स निकालेंगे रुपीज़ में, 5% ऑफ ₹75, तो 5/100 × 75, 25 3 जा 25 4 जा, तो 5 3 जा 15/4, दोनों को डिवाइड किया 3.75 रुपीज़ आया, ठीक है। अब एक तो इसको ये जो ये रुपए हैं ये देने पड़ेंगे, और उसमें टैक्स ऐड करके देना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो 78 रुपीज़ 75 पैसे उसको पे करने पड़ेंगे, जो भी खरीदेगा, ठीक है। ये था टाइप 4। टाइप 5 में क्या है, वैट लगाते हैं वो, वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो, ठीक है। जो वैट होता है, देखो ST होता है सेल्स टैक्स, और वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वहीदा बॉट ए वॉच फॉर ₹3300। वहीदा ने एक घड़ी खरीदी 3300 में, इंक्लूडिंग वैट एट द रेट ऑफ 10%, और 3300 में इंक्लूड था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इंक्लूड था। तो फाइंड द प्राइस ऑफ वॉच बिफोर वैट वॉज एडेड। वैट अभी ऐड नहीं किया गया, उससे पहले इसका प्राइस क्या है, ठीक। लेट द लिस्टेड प्राइस ऑफ वॉच इज X। लेट करना पड़ेगा ना हमें, उन्होंने वैट ऐड करके फिर बताई है हमें कॉस्ट, ठीक है। तो जो पहले उसके ऊपर लिखी हुई कॉस्ट थी वो हमें लेट करनी पड़ेगी, वो X ले ली, ठीक है। वैट कितना लगा, 10% ऑफ X आया, 10% ऑफ X आया तो 10/100 × X, 0 से 0 गया 1/10, मतलब X/10, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल X + 10। एक तो ये रुपए लगे उसके ऊपर, उसमें ये वैट ऐड होके गया, जो उसने जितने की उसके पड़ी वॉच, ठीक है, जितने की भी पड़ी वो, एक तो जो उसमें लिखा हुआ था प्राइस वो, उसमें ऐड हुआ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। वो ऐड, दोनों को ऐड करेंगे ना, तो पड़ा कितने का उसको, 3300 रुपये का, 3300 का। 3300 इज टू, इन दोनों का LCM लिया 10x + X। अच्छा 10x + X हो गया 11x अपॉन 10 = 3300। देन X ओनली इधर रह गया, X 10 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 11 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो गया। 11 3 33, 300 आ गया, 300 × 10 3000 रुपीज़। तो उसके ऊपर जो कॉस्ट लिखी थी वॉच के ऊपर वो थी 3000, इसके ऊपर उनको 10% क्या लगा, वैट लगा, फिर उनको 3300 रुपये की पड़ी, और फिर उन्होंने परचेज़ करी, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। और ये जो 9.4 है इसका वीडियो ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने हर सम जितने भी टाइप हैं सबका एक एक सम करवाया है, उसके साथ के जो सम है डिट्टो उन्हीं की तरह है, सेम टू सेम। आप कॉपी कर लेना, कॉपी करके ज़रूर देखना। ये नहीं है कि आप ट्राई ना करो और बोलो मैम ये हुआ नहीं, ट्राई तो करो ना। जब नेक्स्ट वीक में मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी तब आप देख लेना, कोई डाउट हुआ तो क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है, कोई डाउट रहता है किसी सम में, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना। और ऑनलाइन क्लास ज़रूर अटेंड किया करो बेटा, इम्पोर्टेंट होती है। एक तो आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है और डाउट होते नहीं किस चैप्टर में, तो हम क्या करते हैं, कई बार नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। इसलिए वीडियो ज़रूर देखो और पूरी देखो। आप ही के लिए बनाई गई है, मैंने किसी और के लिए तो बनाई नहीं है, राइट। और आई होप कि इस वीडियो में सारा आपको ये 9.4 क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके बेटा, थैंक यू।